बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस्म में तेज़ाबियत हो जाए और गुर्दे भी डिस्टर्ब हों, यानी कि क्रेटिनिन बढ़ जाए और बाइकार्बोनेट का टेस्ट जो तेज़ाबियत का सबूत होता है वो नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाए, तो इस चीज़ के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये क्यों होता है और इसके लिए क्या किया जाए, ये आज की वीडियो का मौजू है। बाइकार्बोनेट के कम होने को तेज़ाबियत कहते हैं, यानी 22 से नीचे 20, 18, 16, 14 किसी भी वैल्यू पे गिर जाए या इससे भी नीचे गिर जाए तो इसे तेज़ाबियत कहा जाता है। क्रेटिनिन का बढ़ना नॉर्मल रेंज से ऊपर हो, मिसाल के तौर पे वो 1 से ऊपर चली गई है, 1.4, 5, 2, 4, 5, तो ये गुर्दे की ख़राबी है। अब ये जब दोनों चीज़ें इकट्ठी हो जाएं तो इसकी ज़्यादातर वजूहात जो उनसी हैं वो गुर्दे से ही निकल रही होती हैं। गुर्दे के अंदर कुछ ऐसे फासिद मादे निकालने की अहलियत होती है जो नॉर्मली निकल रहे होते हैं, लेकिन जब गुर्दे कमज़ोर पड़ जाते हैं तो वो फासिद मादे या तेज़ाब अंदर रह जाते हैं। उन तेज़ाब के अंदर रह जाने की वजह से जिस्म के अंदर बाइकार्बोनेट जो है उनके ख़िलाफ़ जंग करता है, और बाइकार्बोनेट जंग करते करते कुछ शहीद भी समझे हो जाता है और वो अपने वैल्यू 22 से 18 पे आता है, 16 पे आता है, 10 पे आता है। उसे जितना ज़्यादा काम करना पड़ा या जितनी ज़्यादा उसकी वैल्यू कम है, इसका मतलब है बाइकार्बोनेट को उतनी फ़ाइट करनी पड़ रही है, उतना उसको मेहनत करनी पड़ रही है जिस्म में मौजूद तेज़ाबियत को कंट्रोल करने में। और इस सूरत के अंदर उसको सप्लीमेंट करने की ज़रूरत होती है, बाइकार्बोनेट की दवाई देने की ज़रूरत होती है ताकि हम बाइकार्बोनेट को 22 तक रख सकें। टारगेट ये होता है कि अगर आप ज़हनी और जिस्मानी सेहत के बारे में इल्म, नए तरीका इलाज और नई से नई तहकीक के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें ताकि ये इल्म दूसरों तक पहुंच सके। इस सूरत हाल में जब गुर्दा भी ख़राब हो रहा है और बाइकार्बोनेट नीचे गिर रहा है तो कुछ अद्वियात दे के उसको 22 तक रखा जाए। इसके लिए बड़ी सादा सी दवाई होती है जो अपने मौलिज के मशवरे के बगैर आपने कभी इस्तेमाल नहीं करनी, जिसे हम आम ज़बान में सोडामेंट भी कहते हैं, जिसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। और ये बाइकार्बोनेट वंस अगेन जिस्म के अंदर जाके वो फ़ौज जो कमज़ोर पड़ गई है ये और फौजी लेके जाता है और तेज़ाबियत के ख़िलाफ़ अपनी जंग को जारी रखता है। इस सारे दौरान में अगर फ़र्ज़ करें हम आहिस्ता आहिस्ता बाइकार्बोनेट को 22 पे लाने में कामयाब हो जाएं तो गुर्दे की जो सी ख़राबी है उसकी प्रोग्रेशन या उसकी ख़राबी की स्पीड किसी हद तक थोड़ी सी स्लो या रुक सकती है। इसको बहुत केयरफुली इस्तेमाल करना होता है और इसकी डिटेल आपका मौलिद जानता है कि अगर जिस्म के अंदर पानी ज़्यादा है, पहले ही जिस्म में सोडियम ज़्यादा है, तो इसकी मिकदार बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी होती या इसके साथ पेशाब और दवाई भी इस्तेमाल करनी होती। तो ये जहन में रखिए कि बाइकार्बोनेट कम होने की एक बहुत बड़ी वजह गुर्दे की ख़राबी है। अब इसकी डिटेल बहुत लंबी है जिसमें इस वीडियो में जाना बिल्कुल ज़रूरत नहीं। आम लोगों के लिए इतना समझ लेना काफ़ी है कि गुर्दे की ख़राबी में उन्होंने बाइकार्बोनेट पे गौर करना है और टारगेट क्या है और अपने मौलिज से गुफ्तगू करनी है। बाकी काम आपके मौलिज का है जो यकीनन इसके बारे में बहुत इन डेप्थ नॉलेज रखते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी वजूहात हैं जिनकी वजह से ये मामला ख़राब हो सकता है। बाइकार्बोनेट का कम होना, अगर शुगर की वजह से किसी को यूरिन में कीटोन्स आना शुरू हो जाए। कीटोएसिडोसिस एक बड़ी अजीब सी बीमारी है जो बहुत ज़्यादा शुगर के मर्ज़ में, ख़ास तौर पे जो टाइप 1 शुगर है, जो इंसुलिन लगाने वाले जवान होते हैं, बच्चे बच्चियाँ होते हैं, उनको ज़्यादा होती है, उसमें भी कम हो जाती है। इसके अलावा बाज़ जिस्म के अंदर एक और चीज़ भी बढ़ जाती है जिसे खलियाँ डलना कहते हैं, लैक्टिक एसिडोसिस। वो बहुत सारी दवाइयों से भी हो सकती है। इवन मेटफॉर्मिन जो शुगर की दवाई है बाज़ तो उससे भी मुमकिन है कि वो हो सके, उससे भी बाइकार्बोनेट कम हो सकता है। लेकिन वो एक फ़िरोई चीज़ है, वो एक डिटेल्ड चीज़ है जिसके बारे में आपको समझाना कदरे मुश्किल है, लेकिन बताने का मकसद ये है कि ये वो चीज़ें थी जो आम लोग अमूमी तौर पे अपनी ज़िंदगी में या अपने जानने वालों में कभी ना कभी देखते हैं। तो हो सकता है वो रिपोर्ट देखें और उनको कोई वजह समझ ना आ रही हो, तो शायद इस वीडियो के ज़रिए उनको समझने में आसानी हो। इलाज के किसी भी हिस्से में आपने खुद असरअंदाज होने की कोशिश नहीं करनी, खुद फ़ैसले नहीं करने। ये सारे फ़ैसले आपके मौलिज ने करने हैं। आपने सिर्फ अपनी अवेयरनेस को बेहतर करना है ताकि आप बेहतर तौर पे अपने केस को अपने मौलिज से डिस्कस कर सकें।
गुर्दे की ख़राबी के अंदर बाज़ का पेशाब आवर दवाइयाँ भी दी जा रही होती हैं और उससे भी बाइकार्बोनेट को बेहतर करने में कुछ मदद मिल रही होती, लेकिन ये बड़ा एक फ़ाइन सा बैलेंस होता है। एक बड़ी पतली सी रोड है जिस पे चलना है, अगर इधर भी जाएंगे तो ख़राबी है, उधर भी जाएंगे तो ख़राबी है। तो दरमियान में चलना या बैलेंस मेंटेन करना वो आपके नॉलेज की ही खासा हो सकता है, क्योंकि उमूमी तौर पे इसके अंदर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस बाइकार्बोनेट को एक डायरेक्शन में ख़राबी की तरफ लेके जा सकती है। तो ना बाइकार्बोनेट या तेज़ाबियत बहुत कम अच्छी है, ना तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसको एक कंट्रोल रेंज के अंदर रखने की ही कोशिश करनी। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करे। शुक्रिया।